यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। सभी लोग खम्मा को पकड़ लीजिए। हे मां, इस तूफान को शांत करो मैया। आपकी शरण में बैठे हैं सभी भक्त और मेरे भगवान वन में हैं। कहां परेशान होते फिरेंगे ऐसे तूफान में। इसलिए हे इंद्रदेव, शांति धारण करिए प्रभु। और यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पत तेने आप कमायो, अपनो पद तने आप दबायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज तेरी मन में। राया तेने काठारी मन में, तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। शांति प्रभु। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी। के कही तू बस एक ही रानी, के कहीं तू बस एक रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तेरे काठारी मन में, अजीली तेरे काठारी मन में। राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। और कहती हैं जय हो। और कहते हैं नहीं महल छोड़ जा, नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ जा, नहीं रे मरैया। महल छोड़ जा, नहीं रे मढ़ैया। महल छोड़िया नहीं रे मरैया।
सिया सुकुमारी संग दो भैया, या सुकुमारे संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, या सुकुमारे संग दो भैया, काहू वृक्ष तन भीगत होंगे, वृक्ष तन भीगत होंगे, तीनों मेघन में राम सिया भेज धैरी वन में, राम सिया भेजे तेरे बन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, ओ मैया तेने काटानी मन में, राम सिया भेज धैरी वन में, राम सिया भेज धैरी बन में, राम सिया भेज धैरी वन में, राम सिया भेज धैरी वन में, राम सिया भेज धैरी वन में। अब आप चिंता मत करिए, तूफान शांत हो जाएगा। बोल बीजासेन मैया की जय। तूफान इस बात का प्रमाण है कि भरत जी को जब दुख हुआ तो आज प्रकृति भी दुखी हो गई। मेरे प्रभु श्री राम वन को गए और अब भरत जी का दुख कम हो गया तो प्रकृति भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और आज भरत जी गुरुदेव की आज्ञा पाकर वो वन में भगवान को लेने के लिए चल देते हैं। सभी समाज के साथ हाथी, घोड़े, रथ सभी साथ में हैं, परंतु भरत जी पैदल पैदल चल देते हैं। तब उनकी मां कौशल्या जी कहती हैं कि भरत, सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं और तुम पैदल चलोगे तो सबको पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग रथ में बैठ जाओ। तब मां की आज्ञा पाकर भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों रथ में विराजमान होते हैं और सभी वन की ओर मेरे प्रभु को लेने के लिए चल देते हैं। और चलते चलते उसी रास्ते से जाते हैं जिससे भगवान राम गए थे। पहले तमसा के तीर पर जाते हैं, फिर गंगा जी के तीर पर जाते हैं, वहां निषाद राज मिलते हैं। निषाद राज से अपने प्रभु के बारे में पूछते हैं। उसके बाद प्रयागराज में जाते हैं और मां गंगा जी से प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाते हैं, भरद्वाज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर भरत जी सभी अपने भाई बंधुओं के साथ, सेना के साथ में चित्रकूट के पास में पहुंच जाते हैं और कहते हैं मां गंगा जी में स्नान करते हुए कहते हैं प्रयागराज में कि हे मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी मां गंगा जी से वरदान मांगते हैं और कहते हैं कि जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। चाहे संसार मुझे भगवान का द्रोही जाने और स्वयं श्री राम भी मुझे कुटिल जाने, परंतु सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। और मेरे अनुग्रह में, सीताराम जी के चरणों में मेरा अनुग्रह निरंतर लगा रहे, बढ़ता रहे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और फिर पुनः आगे चलते हैं
और भरद्वाज जी के आश्रम पर जाते हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहे आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। और भरद्वाज जी के यहाँ जाकर आशीर्वाद लेते हैं। भरद्वाज जी बताते हैं कि भरत, श्री राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव आपको कैसे पता? कि मुझे पता है कि जब राम जी यमुना मैया में त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे थे, मुझे लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत सेना को साथ में लेकर आ रहे हैं। पता नहीं इनकी योजना क्या है। और आज लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को निकाल लिया, परंतु भगवान राम ने समझाया कि लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम भरत को नहीं जानते। भरत मेरे प्रिय भाई हैं और कदापि भरत के मन में मेरे प्रति विरोध नहीं आ सकता, इसलिए तुम संशय मत करिए और भरत को आने दीजिए। तब लक्ष्मण जी समझ गए और प्रभु की ओर मुख करके खड़े हैं। तब तक भरत जी आ गए। सानुज सखा समेत मगन मन, और बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। जैसे ही भरत जी ने राम जी को देखा, सभी दुख शोक मिट गए। और आज मेरे प्रभु के आगे भरत जी पाहिनाथ कहे पाए गुसाई। पाहिनाथ कहे पाए गुसाए, ओ भूतल परे लकुट की नाई। भूतल पर लकुट की नाई। बचन सप्रेम लखन पहचाने। बचन प्रेम लखन पहचाने। करत प्रणाम भरत जी जाने। करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस बंधु सरेत सरस उत साहेब सेवा बस जोरा। साहेब सेवा बस जोरा। और आज भरत जी मेरे प्रभु राम जी को देखकर पाहिनाथ कह पाए गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। जिस प्रकार लकड़ी सीधी की सीधी जब अपन गिराते हैं तो जमीन पर सीधी की सीधी गिर जाती है, आज उसी प्रकार भैया भरत जी मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में लकड़ी के समान गिर पड़े और पड़े हैं पैरों में। धीरे आराम से। आप लोग कहें तो कथा का विश्राम कर दें फिर, हैं? हाँ, ज्यादा भरत जी का दुख देखा नहीं जा रहा इंद्र जी पे, क्योंकि इंद्रदेव ने भी कहा था कि महाराज यदि भरत जी भगवान से मिल गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये रामचरितमानस में लिखा है साक्षात कि भरत जी जब भगवान से मिलने जाते हैं तो इंद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मदेव कुछ ऐसा उपाय करिए कि भरत राम से न मिल पाए, यदि मिल गए तो हो सकता है मेरा सिंहासन चला जाए। और आज वही डर फिर से इंद्र को सता रहा है, तभी इंद्र आज भरत और राम के मिलाप में विघ्न पैदा कर रहे हैं। परंतु कुछ होने वाला नहीं, आप लोग कहते हैं तो मैं कथा का विश्राम कर देता हूं। भरत जी का मिलाप हो गया राम जी से। पाहिनाथ का पाए गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। इंद्रदेव कितना भी कोप कर लो, हम भरत को राम से मिलाकर ही छोड़ेंगे। और मिल गए आज।
अब देखते हैं तुम क्या करोगे। और आज मेरे प्रभु ने भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि भरत तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूं कि मुझे तुम जैसा भाई मिला और तुम्हें मुझ जैसा भाई मिला। और आज की कथा यही विश्राम करते हैं। और सीताराम राम राम सीताराम राम राम।